हे डियर सरकारी शेयर। तो रिसेंटली जो 3 फॉर्म बिल पास हुए हैं हमारे राज्यसभा से, इसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे और हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये गुड है कि और बैड है। और इसके लिए हम लोग जितने चाहे उतने अनबायस्ड ओपिनियन देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं 3 फार्म बिल जो कि 2020 में हमारे पास इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो पहले 1947 में क्या होता था कि जो ये फार्मर्स है, फार्मर्स डायरेक्टली जनता के पास, जनता जनार्दन के पास डायरेक्टली जो है सामान बेचता था। बट किसान के पास पैसे कम होने के कारण मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट रेट पे किसान लोग जो है वो पैसा लेते थे। अभी जो होता था कि कभी ये हो गया कि फार्मर्स के पास पैसा नहीं रहा, कभी ये हो गया कि बान आ गया, तो फिर ये जो फार्मर्स है ये कभी भी इन लोगों का जो पैसा है ये वापस नहीं चुका पाता था। इसीलिए ये लोग बहुत कम पैसों में इनका उगाया हुआ हर एक फसल ले लेता था। और इससे क्या होता था, नेक्स्ट ईयर फसल उगाने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं होता था और इन लोगों से वापस इन किसानों को जो है पैसा उधार में लेना पड़ता था। जो होता था ज़मींदारी सिस्टम या फिर मनी लेंडर सिस्टम, जो ऐसे चलता था। तो इसमें जो होता है, इसमें ये जो किसान है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है और इसके लिए हमारे इंडिया में बहुत कम प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो फिर इसको एबोलिश करने के लिए ये ज़मींदारी सिस्टम जो है ये एबोलिश करने के लिए लाया गया हमारे अंदर सम रिफॉर्म्स। ये लाया गया था 1963 के दौरान, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब के दौरान। तो आइए समझते हैं इस एक्ट को। एपीएमसी, एपीएमसी क्या है? एपीएमसी है कि जो पहले ये जो सामान पूरा का पूरा ये जो किसान है ये जनता को बेचता था। बट एपीएमसी आने के बाद ये चीज़ पूरा का पूरा उठ गया। और अब क्या होगा, एपीएमसी का एक मंडी होता था, मंडी के अंदर ही ये किसान सामान बेच सकता था किसी भी ट्रेडर्स को या फिर किसी भी चीज़ को। इससे किसानों को कुछ फ़ायदा मिलता था। ठीक है, इसीलिए बाहर सामान बेचना टोटली रोक दिया गया। और जिनके पास एपीएमसी का लाइसेंस है, मतलब मंडी का जो लाइसेंस है, वही लोग इनसे खरीद पाते थे सामान और बाहर बेच पाते थे। तो फिर एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। तो इनके पास सामान जो बेचता था, इनके पास लाइसेंस होता था। तो लाइसेंस किन लोगों को मिलता था? स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग जगह पे ऐसे मंडियां बनाता था अलग अलग लोगों के लिए। और जो पर्टिकुलर जो मंडी है वहीं पर इन लोगों को बेचना पड़ता था, एक एरिया का पर्टिकुलर मंडी पर, और कोई कहीं पर भी नहीं बेच सकता था। तो फिर एक बिग प्रॉब्लम है आज के दिन पे। बट तब के दिन पे ये जो मनी लेंडर का जो प्रॉब्लम था इसे हटाने में एपीएमसी काम में आया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ऑक्शन जो होता था वो है, उसके टाइम पे ऑक्शन होता था। ऑक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एमएसपी और एक होता है प्राइस डिस्कवरी मेथड। ठीक है, तो फिर एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। मतलब 22 ऐसे क्रॉप्स है जिसको सरकार एसेंशियल कमोडिटी के अंदर मानती है, जैसे कि आलू हो गया, धान हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उन लोगों को एक सबसे कम प्राइस में जितने से नीचे बेचने पर फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो उससे कम में ताकि फार्मर्स का अच्छा हो सके, तो इसलिए एमएसपी का इंट्रोड्यूस किया गया। तो एमएसपी के नीचे कभी भी ये सामान बेच नहीं पाएंगे। ये 22 क्रॉप्स के, बाकी क्रॉप्स के लिए डिमांड सप्लाई मेथड में प्राइस डिस्कवरी मेथड अप्लाई किया जाता था। तो फिर ये ट्रांजैक्शन कैसे होते थे ज़रा देख लेते हैं। फार्मर्स जाते थे एपीएमसी के पास। ठीक है, एपीएमसी मंडी में होता था कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट उनका सामान लेके जाता था ट्रेडर्स के पास। अभी ट्रेडर्स ये सामान खरीद लेता था। ये ट्रेडर्स से जो पैसा मिलता था ट्रांजैक्शन एजेंट के पास आता था, ट्रांजैक्शन एजेंट फार्मर को देता था। तो फिर इससे 3% का टैक्स जो है, 3% का मुनाफा
सॉरी टैक्स नहीं कहूँगा, मुनाफा ट्रांजैक्शन एजेंट ले लेता था, ठीक है। और ट्रेडर्स के पास से फिर जाता था चीज़ें वेंडर के पास, सॉरी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, मेरे को इरेज करने दो। हाँ, ये वेंडर के पास, और वेंडर से फार्मर के का जो चीज़ है ये जनता के पास आता था। इससे क्या होता था, बहुत सारे मिडिल मैन क्रिएट हो जा रहे थे, और इतने सारे मिडिल मैन क्रिएट होने के लिए जो हो रहा था मेन प्रॉब्लम, वो है एक चीज़ जिसके लिए फार्मर को 7 रुपये मिलता था, जनता के पास आते आते वो 50 रुपये का हो जा रहा था, बिकॉज ऑफ दिस मिडिल मैन थिंग। एंड उसके बाद क्या होता था कि 25% ऑफ टोटल प्रोड्यूस क्रॉप्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, आर बीइंग यू नो वेस्ट होता था इस एपीएमसी के चलते। और बहुत कम फार्मर्स है जिनको बारे में एमएसपी के बारे में पता था, या फिर ये जो ऑक्शन के बारे में पता था, बहुत कम था, क्योंकि उतना डेवलपमेंट था नहीं, सब जगह मंडी था नहीं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता था। और बाहर बेच भी नहीं सकते थे, ये भी प्रॉब्लम होता था, और स्पेसिफिक मंडी में ही स्पेसिफिक फार्मर को ये बेचना पड़ता था। ये और एक बहुत प्रॉब्लम है। और अभी जो और एक प्रॉब्लम है, जो ट्रेडर्स होते थे इनका लाइसेंस, इनको पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस कौन देगा? लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देगा। स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग बहुत करीब है, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो लोग ही ट्रेडर्स बन सकते थे, वो लोग ही एजेंट बन सकते थे, तो फिर दूसरा कोई बन नहीं सकता था। इसमें लाइसेंस राज का भी एक बात आ गया, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अभी उसके बाद क्या हुआ, हम लोग देखेंगे 7 शेड्यूल को, ठीक है। तो 7 शेड्यूल में क्या है, 7 शेड्यूल में हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन, जो नया फार्म बिल आया है उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन में हम लोग लॉ बना सकते हैं। तो फिर 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट के बारे में बात किया गया है। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट, और बोथ लिस्ट भी कहते हैं कोई कोई इसे। तो सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन लोगों के ऊपर सिर्फ सेंट्रल बना सकता है, स्टेट के ऊपर जो है सिर्फ स्टेट बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जो है वो कॉन्करेंट बना सकता है। बट इसमें एक बात है, इसमें है कि स्टेट का अगर एंट्री नंबर 14 देखें हम लोग, तो फिर वहाँ पे लिखा गया है कि किसान के अंदर जो भी बिल आएंगे, जो भी किया जाएगा, वो स्टेट के अंदर ही किया जाएगा, ठीक है। और अ, ये बात अगर सीधे सीधे मानते हैं हम, तो स्टेट के अलावा कोई भी इसके अंदर बिल पास नहीं कर सकता। बट अगर हम आर्टिकल 248 को देखें, जो कि रेसिडुअरी पावर की बात करता है, जिसके अंदर लिखा गया है कि अगर कोई भी चीज़ स्टेट के अंदर या फिर सेंट्रल के अंदर या फिर तीनों लिस्ट के अंदर नहीं पड़ता है, तो उसका पावर जाता है सेंट्रल के पास। और सेकंड जो है कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी, सॉरी यहाँ नेशनल इमरजेंसी नहीं, इंटरेस्ट होगा, तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर सेंट्रल कोई भी लिस्ट बनाता है, कोई भी काम करता है, तो वो पावर ऑफ लेजिस्लेशन के लिए सेंट्रल के पास एक पावर है कि वो स्टेट का कोई भी चीज़ के ऊपर लॉ बना सकता है। उसके ऊपर अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 33 को देखें, तो वो भी स्टेट का पावर घटा रहा है कोई भी चीज़ पे लॉ बनाने के लिए। तो फिर सेंट्रल इसके ऊपर बिल ला सकते हैं या फिर बिल बना सकते हैं। 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, वो भी ऐसे ही लाया गया था। और जो कि और भी बहुत सारे, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो लाया गया था, और एसेंशियल कमोडिटी लॉ भी दूसरे लोग कहते हैं, वो भी तो इसी के चलते लाया गया था, सेंट्रल के रूल के अनुसार ही लाया गया था ये। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो जब भी कोई भी स्टेट किसी को भी, मतलब सेंट्रल को पावर देता है, मतलब पैसा देता है, और पावर तो है ही, ठीक है। तो अगर हम लोग मान के चले हर एक स्टेट सेंट्रल को 100 रुपये देते हैं, तो उसके अंदर से भी पैसा उस स्टेट को वापस मिलता है, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र को भी मिलता है, ऐसे बिहार को भी मिलता है। तो ये लोग बिहार के इस टाइप के जितने भी स्टेट है, उन लोगों को पोर स्टेट बोला जाता है। और
और इन लोगों को बोला जाता है रिच स्टेट। ठीक है, तो रिच स्टेट क्या होता है, जो लोगों का खुद का पैसा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो लोग का इनकम ज़्यादा होता है, प्रोड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है, और ये लोग होता है, ये लोगों का ज़्यादातर जनता की गरीब है। ठीक है, ज़्यादा पैसा इन स्टेटों में है नहीं, तो इन लोगों से पैसा लिया जाता है। सबसे 100 रुपये अगर लिया जाता है तो उस हिसाब से 13% पैसा महाराष्ट्र को वापस दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा को 140 टू 149% पैसा वापस किया जाता है। सेंट्रल ये पैसा उन लोगों को वापस देता है। तो फिर हम लोग अभी ये जानेंगे कि ये जो मंडी सिस्टम है, ये जो मंडी सिस्टम जो पंजाब में या फिर हरियाणा में इतने सारे स्टेट्स में इतना फेमस है और इतना मतलब फ्लरिश कर रहा है, और अभी इसको रोकने की वजह से वहाँ पे स्ट्राइक्स क्यों हो रहा है। अभी इसका डायरेक्ट है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो मंडी टैक्स या फिर जो फार्मर्स के टैक्स है या फिर जो अदर टैक्सेस है उनको मिला करके, ये सारे अगर मिलाएंगे आप, तो फिर 8.5% टैक्स आता है। तो 8.5% टैक्स लास्ट ईयर पंजाब के हिसाब से 1750 करोड़ रुपीस था। 1750 करोड़ रुपीस में कमती आएगी अगर एक ओपन मार्केट खोला जाएगा। ओपन मार्केट खोला जाएगा तो क्या होगा, ये जो फार्मर है कहीं पर भी सामान बेचेंगे और इस जिसके ऊपर टैक्स होगा नहीं, और जो पैसा इन लोगों के पास आएगा नहीं, जिससे कि स्टेट का बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी जो एमएसपी मिलता है ना किसानों को, ये सारे कंट्री में एक ही मिलता है। मतलब अगर आलू के ऊपर एमएसपी है 22 रुपये, तो आलू का जो एमएसपी है वो सारा देश में सेम ही है। बट आप एक बात सोच लीजिए कि असम जो एक स्टेट है जहाँ पे हिल्स ज़्यादा है, वहाँ पे आलू उगाना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और जहाँ की वेस्ट बंगाल में आलू उगाना बहुत इजी हो सकता है। इसलिए वेस्ट बंगाल में आलू उगाने के लिए कम कॉस्ट लग सकता है, आसाम में ज़्यादा कॉस्ट लग सकता है, और एमएसपी के चलते इसीलिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था फार्मर्स को। और सेकेंड ऑफ ऑल कि कुछ जो ट्रेडर्स के बारे में हम लोग बात किए थे, वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग एमएसपी से एक भी पैसा ज़्यादा नहीं देंगे ये चीज़ खरीदने के लिए, क्योंकि उन लोगों के बीच में ग्रुप होता है। और अगर फार्मर्स उनके बात ना मान के अपने पास सामान रखते हैं, तो आलू जैसे चीज़, आलू प्याज, ये सारी चीज़ें पचने लगते हैं, ये सारी चीज़ें खराब होने लगते हैं, और तब इनका वैल्यू बहुत घट जाता है और फार्मर लोगों का बहुत लॉस होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए फार्मर का ऐसा लॉस होने की वजह से, तो फिर हम लोग अगर सुइसाइड देखें तो लास्ट ईयर के माने तो 1,34,000 सुसाइड हुए थे, और जिनमें से 10,000 सुसाइड्स फार्मर्स के हुए थे। ठीक है, 2015 में शांता कुमार कमेटी बिठाया गया था, जहाँ से पता चला कि ये एमएसपी जो है, इस 6% जो फार्मर्स है वो लोग इसका सुविधा उठा रहे हैं, बाकी सब तो कहाँ कहाँ है किसी को पता भी नहीं है। और 2016 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश किया जहाँ पे 81%, मतलब 81% किसान को पता ही नहीं है ये एमएसपी होती क्या चीज़ है। ठीक है, इन लोगों के पास बस मतलब उससे भी कम, मतलब ये लोग 81% लोग जो मंडी में बिकते हैं, तो वो एमएसपी से भी कम प्राइस में ये जो सामान है ये ट्रेडर्स को बेचते हैं और बहुत लॉस करते हैं, और बहुत पैसा जाता है, और इसीलिए ये सुइसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये अगर ओपन मार्केट होगा तो फार्मर लोग कहीं पर भी बेच सकते हैं, किसी भी प्राइस में बेच सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, और इनके जैसे कि डाउन साइड भी है, अच्छा साइड भी है, बट ये जो मंडी सिस्टम है इसका पैरेलल एक जगह अगर सिस्टम आए तो इसमें मोनोपोली कटेगा, और मोनोपोली जहाँ भी रहता है वहाँ प्रॉब्लम है, और मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए ये बिल लाया गया है। अभी ये अगर कार्यकर होता है तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये फार्मर्स लोग कितने जान पा रहे हैं, कितने इसका उपयोग कर पा रहे हैं, और फार्मर्स का भला हो, यही मेरा मानना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का भी दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको ये पता चले कि फार्मर्स के जो बिल है वो रियल में क्या है, सब कुछ पता चले। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।